नमस्कार। वैदिक गणित के इस कालांश में सभी छात्रों का स्वागत। हम इस कालांश में ध्वजांक विधि से भाग करना सीखेंगे। जिस प्रकार से गुणा के प्रश्नों के लिए ऊर्ध्वतिर्यक सभी प्रश्नों को हल कर सकता है, इस प्रकार से ध्वजांक विधि भी सभी प्रकार के भाग को हल कर सकती है। तो इसमें पहला प्रश्न है 552 भाग 23। इसका नाम ध्वजांक क्यों है ये भी हम जानेंगे। इसके 3 खंड बनते हैं, हम तीनों खंडों को इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें जिस अंक से भाग देना है उसको हम यहाँ पर घात वाली विधि से लिखेंगे 2 और 3, जिसे ऊपर की तरफ जो है वो ध्वज का रूप है, इसलिए उसे ध्वजांक कहा जाता है। नीचे जो अंक है इसे मुख्यांक और ऊपर जो अंक है उसे ध्वजांक बोला जाता है, ध्वज की जगह वाला अंक, इसलिए इस विधि का नाम ध्वजांक विधि है। ध्वजांक के अंदर जितने अंक है उतने अंक तीसरे खंड में भेज दिए जाते हैं। तो एक अंक है ध्वजांक में, इसलिए यहाँ से हम केवल एक अंक को तीसरे खंड में भेज देंगे 2, और शेष सभी अंकों को अंदर लिखेंगे 5 और 5। अब हम मुख्यांक से इसका भाग देंगे। तो पहला अंक 5 है, 5 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, एक शेषफल आया 15। नया भाज्य 15 है, नया भाज्य बराबर में 15। अब संशोधित भाज्य हमें निकालना है। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकालने के लिए इसमें जो भाजक है भागफल है और ध्वजांक को गुणा करके नए भाज्य में से घटाते। तो 15 माइनस 2 गुणा में 3, तो 6 हमने 15 में से घटा दिया तो 9 प्राप्त हुआ। 9 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8 और एक शेषफल बचा, एक शेषफल आगे लग जाएगा इसमें। और ये संख्या नया भाज्य 12 हो गया, तो 12 का संशोधन अब हम यहाँ कर देंगे सीधे। इस प्रकार से हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा 12 माइनस 4 गुणा में 3। तो यहाँ संशोधन हो रहा है 4 गुणा में 3, और ये 12 में से 12 गया 0, हमें शेषफल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में जो संख्या है ये पहले वाली से थोड़ी बड़ी है और इसमें 74 का भाग हो रहा है। तो यहाँ पर 7 और 4 को हमने लिखा ध्वजांक के रूप में, और ध्वजांक में केवल एक अंक है, इसलिए केवल एक अंक को तीसरे खंड में रखेंगे, ये 4 है। शेष सभी अंक मध्य खंड में रहेंगे। 2375, 2375। इस प्रकार से अब पहला 7 का भाग 2 अंकों में देना होगा। तो 7 थी 21, एक शेषफल बचा तो 1 को 7 के आगे लिखा तो 17। नया भाज्य बराबर 17। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य में हमें क्या करना है कि ये जो 17 है, 17 माइनस इसमें भागफल और ध्वजांक का गुणा करके घटाते हैं। तो 3 गुणा में 4, 17 में से 12 घटाया 5 शेषफल बचा। 5 7 का जो अब हमें भाग देना है इसमें, तो 7 का भाग 1 पर नहीं जाएगा, इसमें 0 पर जाएगा। तो 0 पर जाएगा तो शेषफल बचा 5। तो ये हमारा 55 हो गया। नया भाज्य 55 और संशोधित भाज्य
दोबारा से करेंगे इसको। संशोधित भाज्य बराबर 55 माइनस 4 गुणा में 0, 4 गुणा में 0, और ये 55 में से 0 घटाया तो 55 ही रहा। अब 55 में हम 7 का भाग देंगे, और 7 8 56 ज़्यादा होता है, 7 7 49, और 6 शेषफल बचा 64 का संशोधन हम यहीं पर करेंगे। 64 माइनस नया भाज्य और ध्वजांक अंक 7 गुणा में 4, 28 इसमें से घटा देंगे। छत्तीस शेषफल रहा, तो ये शेषफल 36 भाजक 307। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तीसरा थोड़ा और अधिक बड़ा है, इसे अधिक स्थान की भी जरूरत होगी। तीसरे प्रश्न को इसे हम हल करते हैं, तो इसमें हम 3 खंड बना लेंगे इस प्रकार से, और इसमें ध्वजांक की जगह पर 125 संख्या, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 12 और 5। तो ध्वजांक में 5 अंक है, तो 1 अंक है, इसलिए 1 अंक अंतिम खंड में जाएगा, यानी कि 5। से सभी अंक 34 29 4, 34,294 को हमने अंदर रखा, और 1 अंक हमारा बाहर इसलिए गया क्योंकि हमारे ध्वजांक में 1 अंक है, 2 अंक मुख्यांक में है। इस प्रकार से 12 का हम भाग इसमें देंगे तो 2 अंकों से 12 दूनी 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 10 शेषफल बचा। 10 को 2 के सामने लिखेंगे तो ये 102 आ गया, एक संशोधित भाज्य। अब हम लिखेंगे नया भाज्य है 102 और संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य 102 माइनस जो भागफल और ध्वजांक का गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 5, 10 को घटाएंगे तो ये आ गया हमारा 92। 92 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 सत्ते 84, 12 8 96 ज़्यादा हो गया, 12 सत्ते 84, तो शेषफल बचा 8 शेषफल बचा, 8। इस 9 के सामने लिखा तो नया भाज्य 89 और संशोधित भाज्य, इसको हम डॉट डॉट में आगे बढ़ाते जाते हैं संशोधित भाज्य को, और ये है 89 माइनस 7 गुणा में 5, भागफल और ध्वजांक का गुणा करते हैं 7 गुणा में 5, 35 को इसमें से घटाएंगे, 54 शेषफल बचा। तो हमारा ये 54 शेषफल बचा है, तो 54 में 12 का भाग देंगे, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा होता है, 12 चौके 48, 6 शेषफल बचा, ये हो गया 64। अब 64 को हम संशोधित करेंगे, संशोधित भाज्य बराबर में 64 माइनस, अब 4 और 5 का गुणा, 4 गुणा में 5, भागफल और ध्वजांक के अंक को गुणा करके हम संशोधित करते हैं। ये नया भाज्य है, तो 64 में से 20 घटाया तो 44 शेषफल रहा, तो बराबर में 44। 44 में हम 12 का भाग देंगे, 12 चौके 48, 12 तिये 36, और 36 शेषफल बचा 8, 85 अंक है, और 85 में माइनस इसका या संशोधन यहीं पर करेंगे, 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5, 85 में से 15 घटा देंगे, बराबर में
70 शेषफल रह गया यहाँ पर। इस प्रकार से ये ध्वजांक विधि का प्रश्न हुआ।